वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसी के नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीरे कुन से जो उगाता है ज़मीनो ज़मन, और उसी के दस्ते करम से इस जहां में बटता है तमाम सुबह का सोना और रात का धन। अजीब मालिक है कि जिससे मांग कर मेरे हाथ शल हुए ना जुबां में आई थकन। इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो खालिके कायनात भी है और मालिके शश जिहाद भी है, जो इस पूरी कायनात को बनाने वाला भी है और इसको पालने वाला भी है। अनगिनत दरूदो सलाम उस हस्ती पर जो महबूबे खुदा भी है और इमामुल अंबिया भी है, जो खातमुल अंबिया भी है और बाइसे तख्लीके अर्ज़ो समा भी है, जिनका वजूद ही वजह वजूदे कायनात है और जिनकी शान में ज़ाते बारी ताला ने यह फरमाया कि ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। फिर फरमाया कि ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ज़मीनों को पैदा ना फरमाता। फिर फरमाया कि ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं इस कायनात को भी पैदा ना फरमाता। आपका वजूद ही वजह वजूदे कायनात है। आपके दम कदम से ही अल्लाह पाक ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग के नौजवान, जिन्होंने आज की इस पाक और बाबरकत महफल का इनेकाद किया, जिस महफल में ज़िक्र खुदा भी है, ज़िक्र इमामुल अंबिया भी है और ज़िक्र महबूबान खुदा भी है। यकीनन इस महफल में बैठना बाइसे सवाब है, इबादत है और गुनाहों का कफ़ारा भी है। हदीस शरीफ है कि ज़िक्रुल अंबिया इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुम मिनज़ ज़ुनूब। अंबिया का जिक्र इबादत है और सालिहीन का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है। तो ये बात जहन में होनी चाहिए कि अगर अंबिया का जिक्र इबादत है तो ये फिर इमामुल अंबिया के जिक्र की महफिल है। ये बदर्जा आला इबादत का दर्जा रखती है। अंबिया का जिक्र तो इबादत हुआ तो इमामुल अंबिया का जिक्र क्या हुआ? यकीनन वो एक आला दर्जे की इबादत करार पाएगा। और इसमें सालिहीन का जिक्र भी है, महबूबान खुदा का जिक्र भी है, जो कि गुनाहों का कफारा है। लेकिन ये चीजें कब होंगी? ये चीजें उस वक्त होंगी, ये इनामात और इकरामात हमें कब मिलेंगे? क्या जो भी बंदा महफिल में आ गया है हर कोई इन्हीं इकरामात और इनामात का मुस्तहिक है? नहीं। ये इनामात, इकरामात, ये इबादत, ये गुनाहों का कफारा वो उस वक्त हासिल कर सकता है जब इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए। इनामात और इकरामात आप उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब आपका हर अमल अल्लाह के लिए होगा और खलूस पर मबनी होगा। इस नीयत से अगर आप आए हैं कि ये इमामुल अंबिया के जिक्र की महफिल है, उसके जो अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं उनके जिक्र की महफिल है, तो फिर आप यकीनन इन इनामात और इकरामात के मुस्तहिक हैं। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल यकीनन आप पर होगा अगर इसमें लिल्लाहियत मौजूद है। तो अल्लाह पाक को यो
काम उसकी रजा के लिए किया जाए, उसकी खुशनुदी के लिए किया जाए, उसके अहकामात के ताबे रहते हुए किया जाए, वो काम अल्लाह पाक को पसंद है, वो काम अल्लाह पाक को महबूब हैं। और यही वो अमाल हैं जो अल्लाह पाक की बारगाह में कबूलियत का दर्जा अख्तियार करते हैं। और फिर अल्लाह पाक इन्हीं अमाल के सदके से बंदे पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोलते हैं। बुखारी और दीगर कुतुब अहादीस में हदीस गार के नाम से एक हदीस दर्ज है। उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मतों का जिक्र फरमाते हुए एक वाकया आपने इरशाद फरमाया कि 3 लोग सफर पर निकले। आपने सुन रखी होगी ये उलमा इकराम से हदीस। 3 लोग जो सफर पर निकले तो दौराने सफर जब उन्होंने एक गार में पनाह ली तो कुदरत अल्लाह की कि जब गार में दाखिल हुए तो एक भारी पत्थर उस गार के दहाने पर आ गया और उस गार का मुंह बंद हो गया। अब वो इस सोच में पड़ गए कि अब हमसे ये पत्थर हटने वाला नहीं है। वो गार उनके लिए कब्र बन गई। तो उन्होंने ये मशवरा किया, ये इरादा किया कि अब हम तो इसको हटा नहीं सकते। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हजूर अपने उन आमाल का वास्ता दे के जो हमने अल्लाह के लिए किए हैं, दुआ करते हैं लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो काम जो हमने अल्लाह की रजा के लिए किए हैं उनका वास्ता दे के अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं। हो सकता है अल्लाह पाक हमारी इस मुश्किल को आसान कर दे। तो पहले बंदे ने क्या दुआ की कि ऐ बारी ताला, जब मैं शाम को घर आता था तो मैं अपनी बकरियों का या जानवरों का दूध धोने के बाद सबसे पहले मैं वो दूध अपनी वालिदैन को जो बूढ़े थे उनको पेश करता था। अपने बीवी बच्चों को, अपने मुलाजमीन को मैं नहीं देता था। सबसे पहले मैं अपने वालिदैन को पेश करता था। तो एक रोज़ है बारी ताला, जब मुझे तखीर हो गई तो मैंने दूध धोया तो मेरे वालिदैन को पेश करने के लिए गया तो वो सो चुके थे। तो मैंने उनको जगाना भी मुनासिब ना समझा कि उनके आराम में खलल आएगा, और मैंने अपने बच्चों को भी वो दूध नहीं दिया। मैं उनके सराहने खड़ा रहा। सुबह जब वो बेदार हुए तो फिर मैंने उनको वो रात वाला दूध उन्हें पेश किया। उसके बाद मैंने अपनी बीवी बच्चों को वो दूध पेश किया। ए मौला, मैंने ये अमल महज तेरी रजा के लिए किया है। अगर ये मेरा अमल तेरी बारगाह में कबूल है, अल्लाह तूने इस अमल को कबूल किया है, तो इसके सदके से अल्लाह मुझे हमें इस मुश्किल से रिहाई अता फरमा। पत्थर थोड़ा सा सिरक गया अल्लाह की कुदरत से, इतना ना सिरका कि जिससे वो बाहर निकल पाते। दूसरे बंदे ने दुआ की। क्या दुआ की? ए बारी ताला, हमारे इलाके में एक दफा कहत की कैफियत पैदा हो गई, कहत साली हो गई। तो मेरी एक अजीजा मेरे पास मदद के लिए आई कि मुझे मेरी इमदाद करो, मुझे दिरहम दिनार जो भी उस वक्त मुझे वो मेरी मदद करो, मुझे वो 2 पैसे। तो मैंने उसकी मदद के बदले से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो मजबूरन उसने उस मेरी ख्वाहिश के आगे उसने हाँ कर दी। तो मैं जब उस पर काबू पा चुका तो उसने मुझे कहा, देख मैं तेरे लिए जायज नहीं हूं। ए बारी ताला, मैं उसी वक्त पीछे हट गया और वहां से मैं रवाना हो गया। और जो सिक्के दिनार जो मैंने उसको दिया था वो मैंने उससे वापस भी नहीं लिया। ए बारी ताला, मैंने महज तेरे खौफ से उस गुनाह से बाज आया और उससे मैंने वो सिक्के भी वापस नहीं ली, उसकी मदद भी की और अपने उस इरादे से भी मैं पीछे हट गया। ए अल्लाह, अगर ये मेरा अमल तेरी बारगाह में कबूल हुआ तो तू इसके सदके से हमारे लिए आसानी फरमा। अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर थोड़ा सा और सिरक गया, अभी भी उतना ना सिरका कि जिससे वो रिहाई पा सकते। अब तीसरे बंदे की बारी आई तो उसने क्या दुआ की कि ए बारी ताला, मैंने एक दफा काम के लिए
मजदूर लगाए तो वो जब उनको उजरत देने का मौका आया तो वो बारी बारी मैंने सबको उजरत दे दी। एक बंदा अपनी उजरत लेने के बगैर ही वहां से रवाना हो गया। तो मैंने उसकी उजरत के जो पैसे थे वो मैंने कारोबार में लगाए, उससे जानवर भेड़ बकरियां खरीदी। ए अल्लाह, उसमें इतनी बरकत हुई कि वो बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हो गया। काफी अरसे के बाद जब वो बंदा मेरे पास आया तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं वही मजदूर हूँ जिसने यहाँ पर मजदूरी की थी, तो मेरी मजदूरी आपकी तरफ है, वो मुझे दें। तो मैंने कहा ये सारा कुछ तुम्हारा ही है। तो वो कहता है मेरे साथ मजाक करते हो? उन्होंने कहा जी हरगिज नहीं, मजाक नहीं है, ये वही पैसे हैं जो तुम्हारी मजदूरी के थे, उसको मैंने कारोबार में लगाया और ये सब माल, ये सब जानवर भेड़ बकरी सब तुम्हारी हैं। मैंने उसको दे दी और वो उसको लेकर वहां से रवाना हो गया। ए अल्लाह, मैंने तेरी रजा की खातिर उसका माल उसे दे दिया, और अगर मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल हुआ तो हमें इस मुश्किल से रिहाई अता फरमा। वो पत्थर वहां से सिरका और अल्लाह पाक ने उन्हें रिहाई अता फरमाई। जो गार उनके लिए कब्र बन चुकी थी, वहां से अल्लाह पाक ने उनके लिए रास्ता बनाया और वो वहां से रवाना हो गए। ये सारी चीजें उस वक्त हुई जब उन्होंने अपने उन कामों का वास्ता दिया जो उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए किए थे। तो बात करने का मकसद ये है कि जो काम अल्लाह की रजा के लिए किए जाएं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किए जाएं, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी के तहत रहते हुए किए जाएं, अल्लाह पाक उनको कबूलियत का दर्जा अता फरमाते हैं और उसके बदले में जो इनामात और इकरामात से अल्लाह पाक नवाजते हैं वो मैंने आपके सामने अहदीस की रोशनी में बयान करने की कोशिश की। अंबिया किराम की अगर हम जिंदगियों को देखें, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की अगर जिंदगियों को देखें, अहले बैत अतहार की जिंदगियों को देखें, तो हमें ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगियां जो हैं अल्लाह की रजा के तहत ही बसर की हैं। जो भी काम किया अल्लाह की रजा के लिए किया। सारी जिंदगी उन्होंने अल्लाह की तबलीग की, अल्लाह के दीन को फैलाया, अल्लाह की मखलूक की इस्लाह की, उन्हें तौहीद सिखाई। जो अल्लाह पाक ने जो जो अहकामात दिए उन पर उन्होंने अमल किया। और इसी तरह बुजुर्गान दीन की अगर हम जिंदगियों का मुताला करते हैं तो उसमें भी लिल्लाहियत की झलक नजर आती है। बुजुर्गान दीन को जो अल्लाह पाक ने ये मुकामात अता फरमाए हैं कि आज भी हम जो बुजुर्ग इस दुनिया से 100 साल नहीं 1000 साल पहले भी यहाँ से पर्दा फरमा चुके, आज भी उनके नाम जिंदा हैं और मेरी और आप तमाम अहबाब की जुबानों पर जारी और सारी हैं। 1000 साल दाता गंजबख्श अली हजवेरी को इस जहान से पर्दा फरमाए हुए हो चुका है, कमोबेश तो 2, 4, 5 साल कम होंगे, लेकिन आज भी हर बंदा गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा के अशार हर बंदे की जुबान पर हैं। और हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमा को भी कमोबेश कोई 6-7 सदियां शायद हो चुकी हैं, तो हर बंदा आज भी हक फरीद के नारे लगा दिए। किस तरह है ये इनामात और इकरामात? इसी बुनियाद पर हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के लिए बसर की हैं, उन्होंने अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह को राजी किया है, अल्लाह की मखलूक को राजी किया है। तो इसी तरह खानकाह आलिया कुली शरीफ के बुजुर्गान की जिंदगियों को देखें तो उन्होंने भी अपनी जिंदगियों को अल्लाह की रजा के तहत ही बसर किया है। बुजुर्गान खानकाह आलिया कुली शरीफ ने जो भी काम किए वो अल्लाह की रजा के लिए किए, अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए किए, अल्लाह की मखलूक की इस्लाह के लिए किए। वो मुजल्ला शम्सुल मशाइख हो, वो दुरूसे कुरान की महाफिल हों, वो महाफिल अज़कार हों, वो तरबियती इज्तिमा हों, वो तसव्वुफ सेमिनार हो, जितने भी यहाँ से प्रोग्राम जारी किए गए हैं उनका मकसद लिल्लाहियत है, अल्लाह की रजा है और अल्लाह के दीन की तबलीग है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब भी हमेशा जब भी किसी मजलिस में जाएं, किसी महफिल में जाएं, किसी काम के लिए जाएं, तो ये बात जहन में रखें कि हम ये काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। दिखावे की नमाजें, दिखावे की इबादत रोजे महशर मुंह पे मारी जाएगी, ऐसा ही है
कि ये नमाजें लेके आए हो, ये दिखलावे की नमाजें हम तुम्हारे मुंह पे मारते हैं। लिहाजा इबादत वही कबूल है जो अल्लाह की रजा के लिए है। अल्लाह की ज़ात मुझे और आप सबको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए और उन अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिनमें अल्लाह और उसका रसूल राजी हैं। उन अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए जिनसे अल्लाह और उसके हबीब ने हमें मना फरमाया है। खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग के नौजवानों को बारे दिगर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अल्लाह पाक इन तमाम नौजवानों के इल्म अमल, इनकी उम्रों में, इनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जो महाफिल अज़कार का महाफिल अज़कार का जो सिलसिला शुरू किया गया है, अल्लाह पाक उस पर इन्हें इस्तकामत अता फरमाए। गुजारिश है तमाम पीर भाइयों से बिलखसूस और तमाम जितने भी अहबाब हैं, जो भी यहाँ महाना जिक्र की महफिल होती है ज़रूर उसमें शामिल हों। इसलिए शामिल हों कि वो आपको एक मौका मिला है अल्लाह के जिक्र की महफिल का, जिक्र की महफिल में बैठेंगे, हमने आपको मौका फराहम करना है, उससे इस्तिफादा आप लोगों ने करना है। ये आपके लिए एक मौका फराहम किया गया है कि अल्लाह के जिक्र की महफिल में आप बैठें। अल्लाह पाक को अपना जिक्र इतना पसंद है कि अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, ऐ बंदे तू मेरा जिक्र कर तो फिर मैं तेरा जिक्र करता हूँ। अल्लाह करे हम उस मंजिल पे पहुंचे कि अल्लाह पाक के हजूर हमारा जो जिक्र करना है वो कबूल हो जाए और अल्लाह पाक अपनी शान के लायक जिस बंदे को भी पसंद फरमाएं उसका जिक्र करते हैं अपनी शान के लायक। तो तमाम अहबाबी जो हैं वो जो महाना जिक्र की महफिल होती है उसमें ज़रूर शामिल हों, तो ताकि जिक्र के बारे में तो बेशुमार हदीस हैं। ज़ाकिरीन जब एक जिक्र की महफिल मुनक़िद होती है तो आसमान से अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजते हैं कि ए फरिश्तों, ये महफिल वालों के लिए ऐलान कर दो कि अल्लाह पाक ने तुम्हें बख्श दिया है। बेशुमार इस तरह की अहादीस हैं। इसमें जो ज़ाकिरीन हैं उनके लिए अल्लाह पाक ने बेशुमार इनामात व इकरामात जो हैं उनका ऐलान फरमाया है। इन दुआया कलमात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, हरी में किबरिया से आशना कर, जिन्हें नाने जमी बख्शी है तूने, उन्हें बाजुए हैदर भी अता कर। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।